कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार के पार्ट 2 में आप लोगों का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आपने मेरे पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। तो डियर स्टूडेंट, चलिए हम 21वां नंबर प्रश्न को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या कहता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। निकट दृष्टि व्यक्ति वाले दोस्त के चश्मे में कौन सा लेंस होता है या कौन सा दर्पण लगा रहता है। ठीक है, तो देखिए पहला में दे रखा है ऑप्शन, उत्तल लेंस लगा रहता है कि अवतल लेंस लगा रहता है कि बेलनाकार लेंस लगा रहता है कि इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग बात ये जान लीजिए कि जो होता है लेंस में, जो चश्मे में कभी भी दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता। दर्पण का उपयोग कभी भी नहीं किया जाता। जब भी किया जाता तो लेंस का उपयोग किया जाता। ठीक है, तो आपका तो इतना बात क्लियर होगा कि आपको कोई भी दर्पण दिया रहेगा तो उसको डायरेक्ट काट दीजिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है बेलनाकार लेंस नहीं रहता है, नहीं नहीं आपका उत्तल लेंस रहेगा। तो आपका रहेगा कौन रहेगा भाई? तो आपका जो है निकट दृष्टि जो दोष रहता है उसको क्या होता है, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करना चाहिए। ठीक है ना, निकट दृष्टि दोष वालों को अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। चलिए डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। डियर स्टूडेंट, अब 22वां प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। मानव नेत्र में जो उपस्थित लेंस होता है, यानी कि मानव नेत्र जो है किस प्रकार काम करता है। मानव नेत्र देखिए उत्तल लेंस की तरह काम करता है कि कोई लेंस नहीं होता है इसमें लगा हुआ, कि अवतल लेंस की तरह कार्य करता है कि इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट देखिए, जो मानव नेत्र जो होता है उसमें क्या होता है, वह अवतल लेंस की तरह कार्य नहीं करता है। वो क्या करता है, आपका उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। इसलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया डियर स्टूडेंट तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अभी से ही सब्जेक्टिव का पूरा निचोड़ ला रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सबसे पहले आप ही के पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो मेरे डियर स्टूडेंट 23वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, कर है निम्न में किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। किस लेंस में जो है क्रिस्टलीय लेंस का धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। देखिए अपारदर्शी यानी कि इस तरह से उस तरफ से उसका लेंस जो है, आँख के लेंस जो होता है इस तरह से उस तरफ जा नहीं पाता है। तो उसमें क्या हो जाता है, ऑप्शन देख लीजिए, आपका निकट दृष्टि दोष में होता है। इसमें तो अगर निकट दृष्टि होगा तो निकट के लोकेगा, दूर के नहीं लोकेगा। ठीक है ना, तो ये तो गलती हो गया आपका। उसके बाद मोतियाबिंद है, दीर्घ दृष्टि दोष में भी नहीं होगा। ठीक है ना, जारा दृष्टि दोष में भी नहीं होगा। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर बी है मोतियाबिंद। क्या हो जाएगा, मोतियाबिंद में है जो कि क्रिस्टलीय लेंस जो है धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। धुंधला अपारदर्शी हो जाता है यानी कि इस तरफ से उस तरफ दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट 24वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो है पहला देखिए कांच की सिल्ली का स्पेक्ट्रम, तो कांच की सिल्ली में भी प्राप्त नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण से भी कांच जो है आपका स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसको 7 रंगों में विभक्त करना रहता है। और उत्तल लेंस से भी नहीं होगा, लेंस तो एकदम नहीं होगा। तो आपका जो है प्रिज्म से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रिज्म से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, प्रिज्म चाहिए। प्रिज्म इस तरह से त्रिभुज की तरह रहता है। ठीक है ना, आपका प्रिज्म चाहिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आपका जो है अगला 25वां प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है स्पेक्ट्रम के किस रंग की किरण का विचलन यानी झुकाव जो होता है कम होता है। स्पेक्ट्रम जो है इस तरह से सबसे किस रंग का जो है विचलन का झुकाव कम होता है। तो देखिए आपका जो है सबसे पहले जो लाल रंग का जो है झुकाव सबसे कम होता है। क्या होता है, लाल रंग का झुकाव कम होता है। और बैगनी रंग का झुकाव क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये दोनों बात को, कम और ज़्यादा, यही दो पूछे ना जो है आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, लाल रंग के स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, चलिए अगला 26वां नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो डियर 26वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए क्या कहता है, गोलीय बेलनाकार लेंस होता है। दीर्घ दृष्टि में तो गोलीय बेलनाकार लेंस होवे नहीं करेगा डियर स्टूडेंट। यहाँ आपका बचा 3 गो में आप दीर्घ दृष्टि दोष के लिए होता है उत्तल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष के लिए क्या होता है, उत्तल लेंस। नहीं समतल उत्तल लेंस होगा, नहीं अवतल लेंस होगा। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डियर स्टूडेंट। चलिए उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे और अच्छे तरीके से इसको नोट्स बना लीजिएगा डियर स्टूडेंट, ताकि आप लोगों को आने वाला जो है एग्जाम उसमें आप काफ़ी मदद करेगा।
डियर स्टूडेंट 27वां प्रश्न की हम लोग आ चुके हैं। तो 27वां प्रश्न क्या कहता है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो डियर स्टूडेंट देखिए ऑप्शन नंबर देखिए, पहला परावर्तन होता है कि अपवर्तन होता है कि वर्ण विक्षेपण होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रिज्म से न तो प्रकाश का परावर्तन होता है और न ही अपवर्तन होता है। देखिए परावर्तन का मतलब होता है टकरा के वापस जाना, ठीक है ना। अपवर्तन का मतलब होता है टकराता है तो थोड़ा सा इधर अंदर चला जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें ना तो परावर्तन होता है और ना ही अपवर्तन होता है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। क्या हो जाएंगे? वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन वो जो है सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे और वर्ण विक्षेपण। चलिए डियर स्टूडेंट हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? देखिए तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है तो हम बता देते हैं कि जब आपका तरंगदैर्घ्य जो होता है कम सबसे बैगनी का होता है, नहीं हरा का होता है, नहीं लाल रंग का होता है और नहीं का हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य कम कहेगा तो बैगनी का मारिएगा और ज़्यादा कहेगा तो लाल रंग का, ठीक है ना। ज़्यादा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य रहता है और जो होता है बैगनी का सबसे कम होता है। तो ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका बैगनी, ठीक है ना। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले अभी भी डियर स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डियर स्टूडेंट। बार बार आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट आपका 29वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का जो रंग है नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन देख लीजिए, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रकाश का जो रंग है वो नीला प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश का जो रंग है वो क्या होता है? नीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका जो है 30वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है आंख व्यवहार होता है, आंख व्यवहार होता है। ऑप्शन देख लीजिए, अवतल दर्पण की तरह होता है कि उत्तल लेंस की तरह। देखिए मैं पहले बताया था कि जो आपका जो है दर्पण आंख में जो है तो दर्पण तो नहीं लगा रहेगा, ठीक है ना, वो लेंस ही लगा रहेगा, ठीक है ना। दर्पण जो रहेगा उसको काट दीजिएगा तो बच्चा मेरा कौन? उत्तल लेंस। यानी आंख हमारा जो है उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, ठीक है। आंख हमारा किस तरह लेंस की कार्य करता है? उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डियर स्टूडेंट। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट आपका जो है अगला प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है ना कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? साधारण प्रिज्म जो होता है वो कितने सतहों से घिरा रहता है? ऑप्शन देख लीजिए, 6 सतहों से घिरा रहता है कि 4 सतहों से घिरा रहता है कि 5 सतहों से घिरा रहता है कि 3 सतहों से? डियर स्टूडेंट जल्दी बताइए कि जो आपका प्रिज्म जो होता है वो कितने सतहों से घिरा रहता है। तो डियर स्टूडेंट जो प्रिज्म जो होता है वो आपका क्या होता है ना कि 5 सतहों से घिरा रहता है। कितने सतहों से घिरा रहता है? 5 सतहों से। जो ऑप्शन हो जो बी है बिल्कुल, सॉरी सी है जो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, 5 सतहों से। तो डियर स्टूडेंट आपका जो है अगला है 32वां और प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित होगा? डियर स्टूडेंट जो किसी अगर किसी व्यक्ति का जो है रेटिना से प्रतिबिंब पीछे बनता है ना तो उसमें होता है दूरदृष्टि दोष। किस क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन जो है ए आपका सही हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष डियर स्टूडेंट, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आपका जो है रेटिना से जब भी पीछे बनेगा तो किस में बनेगा? दूरदृष्टि दोष से वो पीड़ित रहेगा, ठीक है ना। ये सब बाकी जो है प्रश्न ऑप्शन जो है गलती हो जाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट आपका जो है 33वां प्रश्न कहता है किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लीजिए डियर स्टूडेंट, कोलाइड कहते हैं, पुंज कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट आपका जो किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को निलंबित को कहा जाता है आपका कोलाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलाइड। ऑप्शन जो है आपका है ये सही हो जाएगा, कोलाइड, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करते हैं डियर स्टूडेंट आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो ऑप्शन में जो ए है बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 34वां नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे अब। तो डियर स्टूडेंट आपका जो है 34वां नंबर प्रश्न कहता है नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। नेत्र गोलक का जो व्यास होता है वो लगभग होता है कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है कि 2.4 सेंटीमीटर होता है कि 3.3 सेंटीमीटर होता है कि 3.4 सेंटीमीटर होता है? डियर स्टूडेंट जल्दी बताइए कि जो आपका आता है नेत्र गोलक का व्यास व्यास कितना होता है? तो नेत्र गोलक का व्यास डियर स्टूडेंट होता है आपका होता है 2.3 सेंटीमीटर। 2.3 सेंटीमीटर नेत्र गोलक का क्या होता है? व्यास होता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट और प्रश्न की ओर हम लोग आ चुके हैं। तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो डियर स्टूडेंट तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम 35 नंबर प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। कह रहा है विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल जो होता है कौन उत्पन्न करता है? ऑप्शन देख लीजिए, परितारिका है,
और दूसरा में है प्रकाश सुग्राही है, तीसरा में है जो पुतली है, इनमें से सभी देखिए सही उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन इसमें से एक है जो आपका क्या है प्रकाश सुग्राही है, वो विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रकाश सुग्राही हो जाएगा, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए हम 36वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे आप लोग। तो डियर स्टूडेंट आपका जो 36वां नंबर प्रश्न है कहता है सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। सिग्नलों का व्याख्या जो होता है कहाँ होती है, रेटिना में होती है, मस्तिष्क में होती है, आपको और नियम होती है। देखिए तो सिग्नल की जो व्याख्या होता है आपको मस्तिष्क में होगा, रेटिना पेटिना में कुछ में भी नहीं होगा, ठीक है ना। जो आपका मस्तिष्क में ही सिग्नलों को भेजा जाता है और उसके बाद क्या किया जाता है, मस्तिष्क जो है उस सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है, ठीक है। सबसे पहले मस्तिष्क में ही क्या होता है, सिग्नल जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। डियर स्टूडेंट आपका जो है अगला प्रश्न कहता है 37 नंबर कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, ऑप्शन देख लीजिए, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, वलयाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डियर स्टूडेंट मानव नेत्र जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट आपका जो है अगला प्रश्न कहता है पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशिया डायफ्राम क्या कहलाता है। पुतली को जो क्या करता है, साइज को नियंत्रित करता है, वो गहरा पेशिया डायफ्राम क्या कहलाता है। ऑप्शन देख लीजिए, परितारिका कहलाता है, कि अभिनेत्र कहलाता है, कि नेत्र पटल कहलाता है, कि रेटिना कहलाता है। देखिए डियर स्टूडेंट जो पुतली को साइज को नियंत्रित करता है तो उसको क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं हम, परितारिका कहते हैं डियर स्टूडेंट। आपका जो है ऑप्शन और जो है ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, परितारिका। 38वां नंबर का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, परितारिका। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट 39वां नंबर प्रश्न क्या कहता है आपका कि आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। आंख का जो पुतली होता है किस प्रकार कार्य करता है। ऑप्शन देख लीजिए, दीर्घ तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति, और परितारिका की भांति, अपरिवर्तित द्वारा की भांति। तो देखिए जो आपका आंख का पुतली होता है वो इनमें से जो होता है, इनमें से कोई नहीं है। आपका जो ऑप्शन जो हो जाएगा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, परिवर्तित द्वारा की भांति, परिवर्तित द्वारा की भांति। जब आंख में प्रकाश जाता है, आंख में जब प्रकाश जाता है तो क्या होता है, वहां से परिवर्तित होता है, तभी हम वस्तु को कोई को देख पाते हैं। तो डियर स्टूडेंट आपका जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट आपका जो है प्रश्न नंबर 40वां क्या कहता है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसको क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर देख लीजिए, पुतली कहते हैं, नेत्र पटल कहते हैं, रेटिना कहते हैं, और परितारिका कहते हैं। तो देखिए कॉर्निया की संरचना होती है जिसको कहते हैं हम परितारिका, किस क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। ऑप्शन जो आपका डी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, परितारिका। चलिए उम्मीद करते हैं डियर स्टूडेंट आप लोगों को प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। पार्ट 3 के लिए इंतजार करिए, पार्ट 3 जल्द ही आ जाएगा, आज शाम को ही आ जाएगा, ठीक है ना। यानी और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पार्ट 3 में जो है बच्चे कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वीवीआई उसको क्या करेंगे हम, क्या करेंगे आप लोग के लिए लेकर आ जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब